40 वर्ष पहले मैं सारनाथ आया था और थाईलैंड बुद्ध विहार के महास्थविर पूज्य भंते शास्त्र रश्मि जी से उनके दर्शन किए थे। उनकी प्रेरणा से ही हमने डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा समिति के नाम से संस्था बनाकर इस बुद्ध विहार की स्थापना करने का निश्चय किया। आषाढ़ी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि सारनाथ भारतवर्ष की बौद्धों की पवित्र स्थली है और आज से 2550 वर्ष पहले भगवान बुद्ध इसी धरती पर आकर अपना पहला उपदेश दिया था। उनका उपदेश और उनके सद्वचन ही एक सद्धर्म को रूप लेकर के धर्म के रूप में पूरे संसार में फैला। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि देश विदेश के असंख्य जनता ने भगवान बुद्ध की वाणी को सद्धर्म मान करके उसे स्वीकार किया और ये भारत भूमि को भगवान बुद्ध और उनके धर्म के कारण ही पवित्र भूमि का दर्जा मिला। ये हमारे सौभाग्य की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारनाथ की पवित्र स्थली पर अनेक बौद्ध देशों ने अपने बुद्ध विहार बनाए और बहुत दिनों तक भारतवर्ष का कोई बौद्ध विहार नहीं था। 1980 के दशक में हमारी संस्था डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा समिति ने प्रयास करके 1 एकड़ भूमि क्रय किया और क्रय करके भारत का सुंदर बुद्ध विहार बनाने का निश्चय किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी तक हमारी संस्था ने लगभग 20 कमरे, 2 बड़े हॉल पूरा कर लिए हैं और देश विदेश के यात्रियों के आने पर उनकी सुविधा हम दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इस पवित्र स्थली पर जहाँ पर 20-22 देशों के बुद्ध विहार बने हुए हैं और हमारे भारत का बुद्ध विहार नहीं था, वहाँ हमने प्रयास करके इसको बनाया है। इसमें हमारे मित्रों ने, सहयोगियों ने और बौद्ध अनुयायियों ने हमारी बहुत मदद की है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहाँ आषाढ़ी पूर्णिमा को हम प्रतिवर्ष उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे इस उत्सव में आज के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी उद्घाटन करने आए। मैं उनका आभारी हूँ। हमारे पवित्र इस महापर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरिशंकर वर्मा जी रेलवे के डायरेक्टर जनरल आए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे सभी सहयोगियों का, आने वाले आगंतुकों का मनोबल बढ़ाया है। मैं उनको बहुत ही उनका मैं आभारी हूँ। और सभी बौद्ध अनुयायियों ही नहीं, जो शांति, भाईचारा, अहिंसा को मानने वाले हमारे देशवासी हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि भारत की गरिमा और बुद्ध के अनुयायी होने के कारण हम लोग यहाँ पर एक सुंदर से सुंदर महाविहार की स्थापना करें। उसमें हम सभी अपने भारतवासियों से, अनुयायियों से अपील करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस युग के महापुरुष हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि बौद्ध धर्म का आधार का प्रारंभ ठोस आधार पर हुआ है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि चौखंडी स्तूप के पास ही भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके पहली बार सारनाथ पहुँचे थे। तो इसी स्थान पर उनके 5 सहयोगी मित्र उनसे मिले थे और यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म
के लिए, बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना के लिए उनको लेकर पहला उपदेश दिया था। ऐतिहासिक स्थान के निकटतम पहला बुद्ध विहार डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति ने भारतीय बौद्ध महाविहार के नाम से बनवाया है। ये समकक्ष आने के लिए हमारा सुनहरा अवसर है कि हम सब भाइयों मिलकर के इसको अच्छा सा बुद्ध विहार बनाएं। सभी भाइयों से, सभी देशवासियों अपील करते हैं कि उदारतापूर्वक इसमें अपना योगदान करें और इसके सहयोगी बने। तारीख में एक दिन पहले धम्म चक्र प्रवर्तन समारोह पहला उपदेश दिया था यहाँ पर। उस उपलक्ष्य में हर साल कार्यक्रम मनाया जाता है। इसके अलावा मेरा बौद्ध विहार सब विदेशियों का है। भारतीय बौद्ध विहार के नाम से वो अभी निर्माणाधीन है। तो हमने जज साहब से भी इसका कि आज से हमारे गुम्बद का काम शुरू हो जाएगा, ये उपलक्ष्य हुआ। इस रूप में सारे देश के भिक्षु आए, मैंने कि तिब्बत के आए, लद्दाख के आए, जापान के आए, सबरे पर बथेरी निकली। इसके बाद पूजा वंदना किए, वो पूजा वंदना में भोजन दान हुआ। इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री भाषण हुआ। इस समय एक समारोह में कार्यक्रम कराया जाता है। तो कुल मिला कर एक लक्ष्य भी था, उद्देश्य भी था, क्योंकि इसको बनाना भी है। इसके बाद में भगवान बुद्ध की बारी को भी प्रचार भी करना है। ऐसा धम्म है तो ये चीज़ें हैं, मानव कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति सारनाथ की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर 1956 को सारनाथ में व्याख्यान माला देते समय जो है अपनी बात कही कि हर गांव मोहल्ले में बौद्ध विहार होना चाहिए। उसी के प्रेरणा से डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति महाबौद्ध विहार की स्थापना माननीय सत्यनारायण साहब 1 एकड़ ज़मीन सारनाथ में खरीद करके और समाज के सहयोग से, व्यक्तिगत उनके सहयोग से ये बौद्ध विहार बन के तैयार है। और भगवान बुद्ध का धम्म जो है एक मानवतावादी धम्म है। नारियों पर जो है भगवान बुद्ध ने देश की नारियों की जो दुर्दशा थी, जो उनकी हीन भावना गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी, उनको भगवान बुद्ध ने अपने धम्म के माध्यम से उस जलील और कुरीतियों से बाहर निकाल करके अपने धम्म और संघ में जो है महिलाओं को स्थान दिया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। उसी कड़ी में महिलाओं में प्रजाति गौतमी और प्रगति नाम की चांडालिका को अपना समान रूप से शिक्षा दे करके अपने धम्म और संघ में उनको समाहित किया और ज्ञान, करुणा, दया, मैत्री का उपदेश देश को देने के लिए उनको भी जो है प्रोत्साहित किया। भारतीय बौद्ध महाविहार की जो शुरुआत है, ये इसके संस्थापक आदरणीय सत्यनारायण जी के त्याग और कुर्बानियों की एक लंबी कहानी है। उन दिनों वो यहाँ पर 78 में डिप्टी कमिश्नर थे। जिस स्थान पर हम यहाँ खड़े हैं, ये मानवता की आधारशिला और विज्ञान के जन्मदाता तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद चौखंडी स्तूप पर उन्होंने जो 5 शिष्यों को अपना पहला संदेश दिया था,
वो पांच महानम, भद्ये, भोपा, अश्वजीत और कौंडिल्य थे। ये 5 शिष्य जो 3 महीने बाद 60 और 61 उनकी संघ हो गई थी। इस प्रकार ये आज का दिन बौद्ध संघ के स्थापना का दिवस भी है और सबसे पवित्र है। जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो ये चुनौती थी संविधान निर्माताओं पर कि इस देश को कैसे संचालित किया जाएगा। तो उस समस्या के समाधान के लिए संविधान समिति ने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया। और मुझे यहाँ से बताते हुए खुशी है कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ध्वज पर सारनाथ का वो 24 तीलियों वाला चक्र और जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो हमारे देश का है अशोक चक्र, उसी सारनाथ के म्यूजियम में सुशोभित है, उससे प्रेरित होकर किया था। और जब अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन काठमांडू से 1956 में बाबा साहब लौट रहे थे तो सारनाथ की धरती पर आए और उन्होंने अपना आखिरी संदेश दिया 23, 24, 25 नवंबर 1956 को। बौद्धमय भारत, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति बौद्ध संस्कृति है।